तो उसी समय वो चक्र सुदर्शनधारी विष्णु भगवान उस गज की पुकार को सुनते ही दौड़े चले आए हैं। गज और ग्रह के चलते ही युद्ध को देखा तो भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। चक्र सुदर्शन लगते ही उस ग्रह की मृत्यु हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। इस प्रकार भगवान ने उस गज की रक्षा की है। जब जब भक्तों पर संकट आए हैं तब तब हमारे प्रभु आए हैं पृथ्वी पर। जरूरी ये नहीं है कि कोई मनुष्य ही भगवान को बुलाए। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी भगवान के बनाए हुए हैं और सभी को भगवान की भक्ति करने का अधिकार है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई जीव हो, पशु हो, चाहे कोई भी जीव हो महाराज। और जो कोई भी भगवान को बुलाते हैं भगवान हमारे वहीं जाते हैं। बड़े ही दयालु हैं हमारे प्रभु। गौर करते हैं महाराज, समुद्र मंथन की कहानी की ओर। महर्षि दुर्वासा ऋषि के श्राप से एक बार स्वर्ग जब श्रीहीन हो गया है, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, तो एक बार विष्णु भगवान ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, दैत्यों को भी बुलाया, सभी की सहमति लेते हैं कि यदि हम सभी मिलकर के समुद्र मंथन करें और जब समुद्र को मथा जाएगा तो उससे हमें अमृत की प्राप्ति होगी और उस अमृत का पान करते ही हम सभी अमर हो जाएंगे। दैत्यों ने सुना तो दैत्य बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और समुद्र मंथन को प्रारंभ करने के लिए प्रयास करते हैं। वासुकी नाग की नीति बनाते हैं। मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, लेकिन वो मंदराचल पर्वत हिलने झुलने लगा तो विष्णु भगवान कच्छप रूप धारण करते हैं। कच्छप कहते हैं कछुआ को। और जाकर के उस मंदराचल पर्वत के नीचे बैठ जाते हैं। आज समुद्र मंथन चल रहा है, प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले और ये आदर्श उर्फ कान्हा आदित्य उर्फ कमांडो, कार्तिक उर्फ राजा, ये तीनों भाई हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं और 21 रुपए से हमारे सभी स्टाफ वाले भाइयों को सम्मानित कर रहे हैं। बागवाला औछा से ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, प्रभु हर मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। तो आज महाराज जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है तो सबसे पहले विष निकला है। जब बासुकी नाग के मुख से विष निकला दैत्यों को लगा कि अमृत निकलने लगा।
पर देवता जो थे वो समझ गए हैं तो पीछे जाकर के खड़े हो गए। जब दैत्यों ने देवताओं की ओर देखा है, देखते ही वो सभी दैत्य वासुकी नाग की पूंछ की ओर खड़े हो जाते हैं। विष का पान करने को कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो देवी देवताओं ने कलश वाली बहनें खड़ी हो जाए, वजीफा आ चुका है, जल्दी से आ जाए, खड़ी हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ जब आए हैं तो भगवान भोले बाबा ने उस विष का पान किया है और भगवान ने उस विष का पान किया, उस विष को अपने कंठ पर ही रोक लिया, जिसके कारण भगवान भोले बाबा का कंठ नीला पड़ जाता है, जिससे भगवान भोले बाबा को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। बोलिए नीलकंठ भगवान की। फिर उस समुद्र से एक घोड़ा निकला जो राजा बलि को सौंपा गया, एक अहरावत हाथी निकला जो इंद्र को सौंपा गया, कौस्तुभ मणि निकली जो विष्णु भगवान को दी गई, कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दी गई, प्रजाति पुष्प निकला जो देवताओं को दिया गया, देवी लक्ष्मी जो विष्णु भगवान को दी गई, अप्सराएं निकली हैं तो इंद्र लोक में स्थान दिया गया, एक वृक्ष निकला वो भी इंद्र को सौंप दिया गया, वारुड़ी निकली तो असुरों को दे दी, शंख निकला विष्णु भगवान को दे दिया, चंद्रमा विष्णु भगवान को सौंप दिया। आज महाराज इसी प्रकार जब शंख निकला विष्णु भगवान को सौंप दिया है, चंद्रमा भगवान शिव जी को सौंप दिया, अंत में जब गुरु धनवंतर जी आए हैं हाथ में अमृत का कलश लेकर के, अमृत का कलश देखते ही सभी दैत्य अमृत को छीनने के लिए भागे हैं। अब वहां पर विष्णु भगवान को लगा कि यहां पर तो लगता है महासंग्राम होने वाला है और हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं महावीर सिंह यादव। ऐसे भक्तों को समाज में सम्मान मिलता रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है और मोहिनी रूप में जैसे ही सुंदर सी स्त्री को दैत्यों ने देखा तो दैत्य सभी मोहित हो जाते हैं। मोहिनी रूप में विष्णु भगवान ने जाकर के दैत्यों को समझाया और कहा है कि हम अपने हाथों से आपको अमृत पिलाएंगे। तो सभी दैत्य बड़े प्रसन्न होते हैं। विष्णु भगवान अपने हाथों से सभी देवताओं को सर्वप्रथम अमृत बांटने लगते हैं और दैत्यों को बताया कि हम तुम्हें बाद में अमृत पिलाएंगे, जो अच्छा अच्छा अमृत रह जाएगा वो हम आपको देंगे। दैत्य इस बात को स्वीकार करते हैं, बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं। महाराज जब एक दैत्य ने देखा हमें लगता है कि यहां पर शाल हो रही है, तो उस दैत्य ने अपना रूप बदला है, जाकर के राक्षसों की लाइन को छोड़ करके देवताओं की लाइन में पहुंचा। पर भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, बारी बारी से सभी को अमृत दिया। उस राक्षस को भी जब अमृत मिला है तो सूर्य भगवान और चंद्रमा ने कहा है प्रभु अरे ये तो राक्षस है। तो उसी समय विष्णु भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, जिस राक्षस के दो भाग हो जाते हैं, एक का नाम राहु दूसरे का नाम केतु पड़ता है। और ये राहु केतु जब भी कभी क्रोधित होते हैं तो कभी चंद्रमा पर आक्रमण करते हैं तो कभी सूर्य पर आक्रमण करते हैं।
तभी ग्रहण पड़ता है, तो कभी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो कभी सूर्य ग्रहण। अब वहां पर महासंग्राम छिड़ जाता है महाराज अमृत के लिए। गुरु शुक्राचार्य ने, जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने समझाया है दैत्यों के राजा बलि को, यदि आप इस पृथ्वी पर शासन करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, 100 अश्वमेध यज्ञ रचाएं। आपको इस पृथ्वी पर शासन प्राप्त हो जाएगा। उसी समय यज्ञ प्रारंभ करते हैं राजा बलि, और जब राजा बलि यज्ञ प्रारंभ करते हैं, इधर विष्णु भगवान ने मन में विचार किया, यदि 100 अश्वमेध पूरे हो गए तो इस पृथ्वी पर राजा बलि का शासन हो जाएगा। तो कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से विष्णु भगवान वामन के रूप में अवतार लेकर के आते हैं, और वामन भगवान के रूप में आज वही विष्णु भगवान चले हैं राजा बलि के द्वार पर। हरि वामन वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन वेश बनाए, बलि राजा को छलने को आए। हरि वामन वेश बनाए, बलि राजा को छलने आए।
सदगुरुदेव भगवान की। कलश वाली बहनें बाहर निकल आए, सभी जल्दी से आ जाकर, टाइम नहीं। नीतेश भैया जी 101 रुपए सभी कन्या को दान कर रहे हैं।